अगर आपने आज से 1 साल पहले बिटकॉइन में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5.5 लाख रुपए की होती। और अगर आपने सिर्फ 1 जनवरी 2021 को यानी कि सिर्फ 4 महीने पहले डोज कॉइन में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ 28 लाख रुपए से भी ज्यादा की होती। अगर आपको इन अनबिलीवेबल नंबर्स को सुनकर फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, क्योंकि पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसीज ने बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं। बट क्या आज मई 2021 में जब बहुत सारे क्रिप्टो एसेट्स 10,000% से 20,000% तक रैली कर चुके हैं तो क्या आज की डेट में आपको बिटकॉइन, इथीरियम, डोज कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी जरूरी चीजें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जो आपको कोई और यूट्यूब चैनल नहीं बताता। और ये वो चीजें हैं जो हमें क्रिप्टो करेंसीज जैसे बहुत रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर सोचनी चाहिए ताकि हम एक सोचा समझा डिसीजन ले सके। तो मेरा नाम है शिवांश एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर क्लिक करो ताकि आप इसी तरह की सभी नॉलेजेबल वीडियोस को देख सको। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसे साल 2009 में हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। आज भी दुनिया के सभी देशों में जो करेंसी होती है वो उस कंट्री की गवर्नमेंट या फिर एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई ये डिसाइड करती है कि हर साल कितने नए नोट्स प्रिंट होंगे और एक 100 रुपए के नोट की क्या वैल्यू होगी या फिर एक 2000 रुपए के नोट की कितनी वैल्यू होगी ये भी आरबीआई डिसाइड करती है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी या फिर एक गवर्नमेंट सारी करेंसी को कंट्रोल करती है तो वो सेंट्रल अथॉरिटी कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकती है करेंसी में और जितने मर्जी चाहे उतने नोट्स प्रिंट कर सकती है। तो इस मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए बिटकॉइन को एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी की तरह बनाया गया था जिसे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल ना कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी है और इसे दुनिया के अलग अलग लोकेशंस पर पड़े हुए कंप्यूटर्स चलाते हैं, तो इस कारण बिटकॉइन में कोई मैनिपुलेशन या फिर स्कैम नहीं हो सकता। इंडिया में जो ब्लैक मनी का इशू है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर बिटकॉइन को यूज कर सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आज 2021 की बात करें तो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी इसके मेन पर्पस को डिफीट करती हुई नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क जो कि सीईओ हैं टेस्ला के और पॉसिबली आज के टाइम के सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेस पर्सनैलिटी हैं, ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। लेकिन इनके सिर्फ एक ट्वीट से बिटकॉइन और बाकी सभी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस 20% तक ऊपर या नीचे चला जाता है। और पिछले कुछ महीनों में इलॉन मस्क ने ऐसे काफी सारे ट्वीट्स किए हैं जिससे हम जैसे रिटेल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने एक ही दिन में या तो करोड़ों रुपए कमाए हैं या फिर हमें करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर एक इंसान का एक ट्वीट इन क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करवा सकता है, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो क्या बिटकॉइन का जो ओरिजिनल पर्पस था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी हो जिसे कोई मैनिपुलेट ना कर सके, कोई उसके साथ कोई स्कैम ना कर सके, तो क्या वो ओरिजिनल पर्पस बिटकॉइन का जो था वो आज की डेट में फुलफिल हो भी रहा है या नहीं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए अगर आप क्रिप्टो को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना चाह रहे हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज नीचे लाइक बटन को जरूर क्लिक करो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दो। बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को बनाने का दूसरा रीजन यह था कि दुनिया में एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो एक यूनिफाइड यूनिवर्सल करेंसी हो और इन्फ्लेशन फ्री करेंसी हो।
2008 के द ग्रेट रिसेशन के बाद जब अमेरिका की सरकार ने नोट प्रिंट करने शुरू किए तब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो करेंसी है वो वहां का सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व कंट्रोल करता है और टेक्निकली चाहे तो रिसेशन के टाइम पर वो जितना मर्जी चाहे उतने नोट्स प्रिंट कर सकता है, जिससे इन्फ्लेशन की या फिर कुछ केसेस में हाइपर इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। अब बिटकॉइन इस प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करता है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस है। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस ना तो कभी थे ना कभी हो सकते हैं। तो यूएस का फेडरल रिजर्व और इंडिया का आरबीआई जितना मर्जी चाहे यानी कि इनफिनिट मनी प्रिंट कर सकता है, लेकिन बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। और क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही अवेलेबल हैं, तो ये एक इन्फ्लेशन प्रूफ करेंसी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ महीनों में हर रोज एक नई क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट की जाती है और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्ट की जाती है और फिर हम जैसे लोग उन्हें खरीदते हैं। और इनमें से ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन की तरह लिमिटेड सप्लाई नहीं होती। मतलब इन क्रिप्टो करेंसीज को जितना मर्जी चाहो उतना बना सकते हो, इसकी इनफिनिट सप्लाई है। तो अब दूसरा सवाल यहां पर यह आता है कि अगर ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज की इनफिनिट सप्लाई है और हर रोज एक नई क्रिप्टो करेंसी आ रही है, हजारों क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, तो क्या बिटकॉइन को बनाने का जो ओरिजिनल पर्पस था कि एक सिंगल यूनिफाइड करेंसी हो जो इन्फ्लेशन फ्री हो, क्या ये पर्पस आज की डेट में पूरा हो रहा है या नहीं? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आप एक क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो या नहीं। तीसरी चीज जो आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले सोचनी चाहिए वो है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हो और उस रिस्क पर आपको कितना रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डोज कॉइन की बात करें तो आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम पर डोज कॉइन का प्राइस है $0.48 और पिछले एक साल में डोज कॉइन ने ऑलरेडी 20,000% का रिटर्न दे दिया है। और अगर आप डोज कॉइन इन्वेस्टर्स या फिर डोज कॉइन फैंस से बात करो तो उनका कहना होता है कि डोज कॉइन टू द मून, या फिर लोग कहते हैं कि डोज कॉइन को हम $1 तक तो होल्ड करेंगे ही करेंगे और बीच में जब भी प्राइस गिरेगा तो हम और भी ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन लोग एक स्टेप पीछे लेकर ये नहीं सोचते कि अगर आप आज की डेट में $0.48 की प्राइस पर डोज कॉइन को खरीदते हो और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि डोज कॉइन की वैल्यू $1 हो जाएगी तो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 100% होता है, यानी कि आपको 2x का रिटर्न मिलता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। लेकिन 20,000% जो कि डोज कॉइन ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है उसके कंपैरिजन में ये रिटर्न बहुत ही कम है। तो क्या आपको लगता है कि 100% रिटर्न के लिए आप इतने रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? क्योंकि 2x रिटर्न तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करने से भी मिल जाएगा। तो क्या 2x रिवॉर्ड के लिए इतने रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करना जस्टिफाइड है, या फिर क्या आप अपने रिस्क को बेटर मैनेज कर सकते हो और आपको कम रिस्क लेकर भी सेम रिटर्न मिल सकता है? इसके साथ आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स करेंसी का कंट्रोल अपने हाथ से इतनी आसानी से निकलने देंगी, और क्या क्रिप्टो करेंसी दुनिया की एक लौती यूनिवर्सल करेंसी बन जाएगी? फॉर एग्जाम्पल चाइना ने अभी रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को बैन कर दिया है और इंडिया की गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के बारे में सोच रही है। तो अगर ऐसा होता है और क्रिप्टो की ट्रेडिंग बैन हो जाती है और आप बहुत हेवीली इन्वेस्टेड हो क्रिप्टो करेंसीज में, तो उस केस में आप क्या करोगे? अपने रिस्क को कैसे मैनेज करोगे? और अभी रिसेंटली इंडिया के कुछ मेन बैंक्स ने अपने सेविंग्स अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी खरीदने पर या फिर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर टेम्परेरी बैन लगा दिया था। तो बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसीज खरीदना चाह रहे थे, अपने पैसों को क्रिप्टो एसेट्स में ट्रांसफर करना चाह रहे थे, लेकिन बैंक्स अलाउ नहीं कर रहे थे। तो इन सभी रिस्क के बारे में भी आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और आप इन सभी चीजों के बारे में सोचोगे किसी भी तरह के क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले, ताकि आप एक इमोशनल या फिर फोमो ड्रिवन डिसीजन लेने की जगह एक सोचा समझा डिसीजन ले सको और अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज कर सको और सही एसेट्स में एप्रोप्रिएट अमाउंट
इन्वेस्ट कर सको, प्रॉपर एलोकेशन कर सको। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो क्यों हो, किन रीजंस के कारण आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज ही हमारा आने वाला फ्यूचर है। मैं आपका ओपिनियन इस बारे में जरूर जानना चाहूंगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सावधान रहिए मगर इन्वेस्ट जरूर करते रहिए।